हैदराबाद में बीजेपी की रैली में नरेंद्र मोदी के यस वी कैन नारे को बराक ओबामा की नकल के जवाब में मोदी ने साल 2004 का एक वीडियो जारी किया है। मोदी ने कहा कि उन्होंने गुजरात कर सकता है का नारा पहले ही दे दिया था। बीजेपी की इलेक्शन कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनने के बाद मोदी रविवार को हैदराबाद रैली के जरिए युवाओं को यस वी कैन, यस वी विल डू का नारा दिया था, जिसके बाद मोदी पर ओबामा की नकल करने का आरोप लगाया गया। मोदी ने जवाब में 2004 के वाइब्रेंट महोत्सव का वीडियो जारी कर इसका जवाब दिया है। दरअसल कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने यस वी कैन के नारे के लिए मोदी को नकली देसी ओबामा बताया था। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री को फूड सिक्योरिटी बिल पर एक चिट्ठी लिखी है। ये चिट्ठी न्यूज 24 के हाथ लगी है। नरेंद्र मोदी ने फूड सिक्योरिटी बिल में कमियों को चिट्ठी में बताया है। बता दें कि सरकार फूड बिल को हर हाल में पारित कराना चाहती है, लेकिन एक राय नहीं बन पाने की वजह से राह में रोड़ा अटक रहा है। नरेंद्र मोदी ने चिट्ठी में लिखा है कि फूड सिक्योरिटी बिल में संशोधन होना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बिल में वो खूबियां नहीं है जो बिल में होना चाहिए। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में ईद के दिन लगी नफरत की आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। हिंसा के आज 5वें दिन भी किश्तवाड़ समेत राज्य के कई शहरों में कर्फ्यू जारी है। शुक्रवार को ईद के दिन किश्तवाड़ में दोनों गुटों के बीच हिंसक झड़प हुई थी और देखते ही देखते हिंसा की चपेट में पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर राज्य आ गया था। किश्तवाड़ के अलावा जम्मू, रजौरी, उधमपुर, कठुआ और रियासी समेत कई शहरों में कर्फ्यू जारी है। इसी बीच राज्य की उमर अब्दुल्ला सरकार ने हिंसा की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं। हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज मामले की जांच कर रिपोर्ट देंगे, लेकिन फिलहाल किश्तवाड़ में हुई हिंसा पर सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी अब्दुल्ला सरकार पर आरोप मढ़ रही है तो सीएम उमर अब्दुल्ला सीधे सीधे मोदी पर निशाना साध रहे हैं। मानसून सत्र में अब कुछ ही दिन बचे हैं और सत्र का शुरुआती दौर काफी हंगामे भरा रहा है। लिहाजा सरकार के लिए काफी कम वक्त रह गया है, इसलिए वो सदन में बिल को पारित कर अमली जामा पहनाना चाहती है। वहीं विपक्ष के तेवर में भी कोई नरमी नहीं आ रही है, इसलिए सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसमें कई मुद्दों पर सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी। बैठक में सरकार का गेम चेंजर प्लान, फूड सिक्योरिटी बिल, आरटीआई एक्ट संशोधन बिल और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के फैसले, जिसमें आपराधिक छवि वाले नेताओं को अयोग्य ठहराने की बात कही गई थी, जैसे तमाम मुद्दों पर सर्वदलीय बैठक में चर्चा होगी। भारत की खामोशी का फायदा उठाते हुए पाकिस्तान ने एक बार फिर से संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के पुंछ और साबा जिले में जमकर गोलियां बरसाई। पाक सैनिकों की तरफ से लगातार तीसरे दिन संघर्ष विराम का उल्लंघन किया गया। रक्षा प्रवक्ता के मुताबिक पाकिस्तानी सैनिकों ने पुंछ और दुर्गा बटालियन इलाकों में भारी गोलीबारी की। इसके बाद शाम करीब 7:30 बजे साबा जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर छोटे हथियारों से गोलियां चलाई गयी। हालांकि भारतीय सीमा की तरफ किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। बीएसएफ के एक अधिकारी के मुताबिक साबा जिले में पाक सेना की कार्रवाई का भारतीय सेनाओं ने जवाब दिया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर हुई हाल की घटनाओं पर दुख जताया है। मून बातचीत के जरिए तनाव को कम करने के भारत और पाकिस्तान की कोशिशों पर उत्साहित हैं। मून आज से 2 दिन के पाकिस्तान दौरे पर जा रहे हैं। मून का कहना है कि अगर दोनों देश उनकी मध्यस्थता पर सहमत होते हैं तो वो अपनी भूमिका निभाने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि इस पूरे विवाद के दौरान हुए जान के नुकसान को लेकर उन्हें दुख हुआ है। मून ने कहा कि वो भारत और पाकिस्तान के नेतृत्व से बातचीत जारी रखने और विश्वास बहाली के लिए कुछ कदम उठाने की उम्मीद करते हैं। तेलंगाना के गठन को हरी झंडी मिलने के बाद इस बार तकरार कम होने का नाम नहीं ले रही है। अलग अलग इलाकों और संगठन इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के सीमांध्र इलाके के सरकारी कर्मचारी आज आधी रात से अनिश्चितकाल हड़ताल पर चले गए हैं। कर्मचारियों का विरोध तेलंगाना के गठन को लेकर है। कर्मचारी राज्य को एकजुट करना चाहते हैं, लिहाजा वो अपनी मांग को मनवाने के लिए अनिश्चितकाल हड़ताल पर चले गए हैं। बता दें कि तेलंगाना के गठन का रास्ता साफ होने से पूरे आंध्र प्रदेश में विरोध के स्वर फूट रहे हैं और लोग प्रदेश की एकजुटता को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। रायलसीमा और तटीय आंध्रा के कांग्रेस एमएलए और दूसरे पार्टी के नेता दिल्ली में आज विरोध प्रदर्शन करेंगे। ये तेलंगाना के गठन को लेकर अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। ये सभी नेता दिल्ली में ही मिलेंगे और यहीं पर वो विरोध प्रदर्शन की रणनीति बनाएंगे। आंध्र प्रदेश के शिक्षा मंत्री एस शैलजानाथ ने कहा कि दोनों इलाकों के एमएलए, एमएलसी और कुछ मंत्रियों ने अपना इस्तीफा पहले ही दे चुके हैं। आंध्र प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बोध सत्यनारायण ने कहा कि मीडिया को इस विरोध प्रदर्शन से दूर रखा जाएगा। बता दें कि पिछले महीने ही आंध्रा के दोनों इलाकों में तेलंगाना के गठन को हरी झंडी मिलने के बाद विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं।
मुंबई में प्रजा फाउंडेशन ने 32 एमएलए का रिपोर्ट कार्ड पेश किया है। प्रजा फाउंडेशन का रिपोर्ट कार्ड कहता है कि योगेश सागर मुंबई के नंबर 1 विधायक हैं, जिन्होंने 100 में से 73.76 अंक हासिल किए हैं। प्रजा फाउंडेशन के इस सर्वे के लिए अलग अलग मापदंडों का इस्तेमाल किया गया। 25,000 मुंबई वासियों से सर्वे कर ये रिपोर्ट कार्ड तैयार किया गया है, जिसमें एमएलए की रैंकिंग में कमी भी आई है। मंगेश सांगले जैसे एमएनएस के विधायक 2011 में नंबर 1 पर होने के बावजूद 2013 में 20वें नंबर के नीचे आ गए हैं, क्योंकि वो पिछले एक साल में उनके खिलाफ दर्ज हुए हैं। साथ ही शिशिर शिंदे, बलदेव खोसा जैसे विधायक भी कई अंक नीचे गिर गए हैं, तो कृपा शंकर सिंह आखिरी यानी 32 नंबर पर हैं। सतारा के मानखाटो तहसील की चारा छावनी बंद करने के विरोध में सतारा जिलाधिकारी कार्यालय में एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने जमकर तोड़फोड़ किया, जिसके बाद सतारा जिलाधिकारी कार्यालय में काम बंद आंदोलन शुरू हो गया। दरअसल सतारा जिले के पूर्व इलाके में सूखा पड़ा है और सरकार ने चारा छावनी बंद कर दी है, जिसके विरोध में एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने अनशन किया और फिर भी बात नहीं बनी तो सतारा जिलाधिकारी की गाड़ी पर तोड़फोड़ की, जिसके विरोध में ही जिलाधिकारी कार्यालय के सभी अधिकारियों ने काम बंद कर दिया है। दरअसल एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया और तोड़फोड़ की, जिसके बाद दोषी लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। लगातार जेब पर बढ़ते बोझ के बीच अब प्याज रुला रहा है। बारिश के चलते नई फसल में देरी की वजह से प्याज की कीमतों में जोरदार इजाफा हुआ है। प्याज की कीमतों ने साल के सबसे उच्चतम शिखर को सोमवार को छू लिया। प्याज की कीमत 80 रुपए प्रति किलो हो गई है। देश की प्रमुख मंडियों में किल्लत के चलते स्थानीय थोक सब्जी मंडी में प्याज नहीं पहुंच रहा है। बाजार के बाहर अवैध स्टॉकिंग धड़ल्ले से जारी है, जिससे दामों में अप्रत्याशित वृद्धि हो रही है। इसके साथ ही 2 दिन से शहर की सीमा के बाहर खड़े ट्रक भी दामों में बढ़ोतरी के लिए जिम्मेदार माने जा रहे हैं। बता दें कि दिल्ली सरकार ने प्याज के लिए स्टॉल खोले थे, जहां रियायती दामों पर प्याज उपलब्ध कराया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के पूर्व जनसंपर्क अधिकारी युद्धवीर सिंह की हत्या के आरोप में एक महिला गिरफ्तार की गई है। महिला ने हरक सिंह रावत से अपने नजदीकियों का खुलासा कर सनसनी फैला दी है। एमबीबीएस में पैसा लेकर दाखिला कराने वाली इस महिला का युद्धवीर सिंह से पैसे के लेन देन को लेकर ही विवाद हो गया था। दरअसल युद्धवीर दाखिले के लिए दिए गए एडवांस 14 लाख रुपए वापस मांग रहा था, जिसे देने में महिला आनाकानी कर रही थी, जिसके बाद ही पुलिस के मुताबिक महिला ने पैसे तो नहीं दिए, लेकिन युद्धवीर सिंह को रास्ते से जरूर हटा दिया। महिला को गिरफ्तार तो कर लिया गया है, लेकिन पुलिस को इसके दूसरे साथी की तलाश है। ना तो वहाँ मेडिकल इंस्टीट्यूट में किसी से संपर्क किया, एक धोखाधड़ी करके 14 लाख रुपए लिए गए। हरिओम वशिष्ठ भी वहीं का रहने वाला है, उससे संपर्क किया गया। इनके द्वारा एक प्लानिंग की गई युद्धवीर सिंह रावत को मारने की। अहमदाबाद पुलिस ने नई फिल्मों की पायरेटेड सीडी बनाने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है और इस गिरोह के 2 लोगों को धर दबोचा है। इनके पास से 8 लाख के करीब की पायरेटेड सीडी और भारी मात्रा में सीपीयू और कंप्यूटर बरामद किए हैं। पुलिस ने उनके पास से मल्टी डीवीडी राइटर भी बरामद किया है। पिछले काफी समय से गुजरात के अलग अलग शहरों में नई और पॉर्न फिल्म की पायरेटेड सीडी मिल रही थी। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच को जैसे ही इसकी सूचना मिली, वो इस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच को पता चला है कि पिपलाज गाँव में धड़ल्ले से सीडी बनाई जा रही है, जिसके बाद वहां छापेमारी की गई तो पूरा मामला सामने आ गया। समाज में कुछ लोग आज भी बेटी का पैदा होना अभिशाप मानते हैं। इसी की वानगी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में देखने को मिली। लखनऊ में एक बेरहम पति ने बेटे की चाहत में लिंग परीक्षण से इनकार करने पर अपनी पत्नी पर तेजाब फेंक दिया, जिससे वो बुरी तरह जख्मी हो गई। तेजाब डालने के बाद पत्नी को उसने 4 दिनों तक कमरे में बंधक बनाए रखा। महिला की बेटी ने इसकी सूचना अपने ननिहाल में दी तो मायके वालों ने महिला को कानपुर लाकर जिला अस्पताल हैलट में भर्ती कराया, जहाँ उसका इलाज चल रहा है। महिला को 5 बेटियां पहले से हैं और वो फिर गर्भवती है। एक महिला संगठन को जब महिला के बारे में पता चला तो संगठन उसकी मदद के लिए आगे आया और उसके पति के खिलाफ लखनऊ के बाजार खला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई।